श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 10 फरवरी और आज है सोमवार प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज एक तो प्रदोष काल, ऊपर से सोमवार होने से आज का दिन बहुत विशेष है। आज पहले वीडियो में आप लोगों ने दिन में करने वाले उपायों को समझ लिया, साथ ही में जो हमें प्रदोष काल में उपाय करने वह भी जान लिए। अब बात करते हैं रात्रि में जो हम शिव पार्वती मिलन दीपक बनाने वाले हैं, जिसको करने से हमारी जो मनोकामना है वह बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। तो मित्रों, यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस उपाय को आप लोग जल्दी से करिए और अपनी जो मनोकामनाएं हैं उनको पूर्ण करिए। तो चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट और बात करते हैं आज के अपने पहले उपाय की, जो कि आप सभी लोगों को करना है शिव पार्वती मिलन दीपक बनाकर अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों हमें दीपक तो लेना है, चाहे तो आप मिट्टी का ले लीजिए, चाहे तो आप आटे का ले लीजिए, लेकिन हमें 2 अलग अलग दीपक की आवश्यकता पड़ेगी इस उपाय को करने के लिए। 2 दीपक लेंगे, चाहे मिट्टी के ले लीजिए चाहे आटे के, बस अलग अलग 2 दीपक लीजिएगा, ठीक है। दोनों ही दीपक में आपको प्रज्वलित करने के लिए घी की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों दीपक को आपको घी से प्रज्वलित करना है। मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोग फिर से सुन लीजिए, ठीक है। घी से प्रज्वलित करना है। इसके बाद में जो आप एक दीपक बनाएंगे, अर्थात पहला दीपक बनाएंगे, उसमें आपको बाती कौन सी लगानी है मित्रों, क्योंकि यह हम भगवान शंकर के लिए बनाने वाले हैं। आपको मित्रों इसमें गोल बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि भगवान शंकर के लिए गोल बाती का प्रयोग किया जाता है इस उपाय में, ठीक है मित्रों। तो घी से प्रज्वलित करेंगे और गोल बाती का आपको प्रयोग करना है। ये तो हो गई पहले दीपक की बात, जो कि हम भगवान शंकर के लिए बना रहे हैं। अब बात करते हैं कि माता सती के लिए आखिर हमें कौन सी बाती लगानी है दीपक में, ठीक है मित्रों। तो माता सती के लिए आपको लंबी वाली बाती लगानी है और प्रज्वलित करने के लिए घी का प्रयोग मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि दोनों दीपक में प्रज्वलित करने के लिए घी का ही प्रयोग होगा। तो मित्रों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और आपका दीपक तैयार करने के बाद में अब बात करते हैं हम इसे प्रज्वलित कहाँ करेंगे, ठीक है मित्रों। तो जो आपने माता सती के लिए दीपक बनाया है, उसको आपको आपके घर में अगर बेल का पेड़ तो होना ही चाहिए, चाहे छोटे से गमले में हो चाहे बड़ा सा पेड़ हो, जहाँ पर भी आपको आसानी से बेल का पेड़ मिल जाए। मैं तो कहूँगी कि आप अपने घर पे ही जला लीजिए, क्योंकि बार बार रात्रि में उपाय करने के लिए बाहर जाना ठीक नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये जो आपने लंबी बाती वाला दिया बनाया माता सती के लिए, उसको भगवान शंकर और माता की सती के नाम से आप प्रज्वलित कर देंगे। इसके बाद में आपके घर में महादेव जी की फ़ोटो, कैलेंडर या फिर शिवलिंग तो ज़रूर ही होगी, वहाँ पर हम महादेव जी के दीपक को प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले जाकर मंदिर में आपको उत्तर दिशा में मुख करके ये जो गोल बाती वाला दीपक आपने महादेव जी के लिए बनाया है, इसको आपको यहाँ पे प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करने से पहले आपको मित्रों याद होना चाहिए कि इसे किस नाम से प्रज्वलित करेंगे। तो मित्रों, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। साथ ही आपको इस दीपक के नीचे आसन के लिए अनाज के कुछ दाने आपको यहाँ पर डाल देने, ठीक है मित्रों। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं वह कभी भी डायरेक्ट धरती माता पे ऐसा नहीं जलाया जाता, कुछ ना कुछ आसन के रूप में ज़रूर लगाया जाता है। तो इतना करने के बाद ही मित्रों आपका जो शिव दीपक मिलन दीपक है, जो माता सती और भगवान शंकर का, वह आपका तैयार हो जाएगा। तो मित्रों, इस पहले उपाय को आप लोग ज़रूर करिएगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मित्रों आज के अपने दूसरे उपाय की, जो कि हम करेंगे काली नज़र या बुरी नज़र को उतारने के लिए। देखिए मित्रों, क्या करते हैं हम अपने घर की खुशियों का या अपने इष्ट मित्रों का बहुत ज़्यादा बखान सबके सामने कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे घर पर नज़र लग जाती है, और वो भी कैसी बुरी नज़र, जिसका आप लोगों को पता नहीं होता। तो इस बुरी नज़र को उतारने के लिए आपको क्या होता है, आपके घर में अचानक से परेशानी आने लगती है, तो जाहिर सी बात है आपके घर पे बुरी नज़र लग गई है। इसको उतारने के लिए आपको 11 काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही में मित्रों आपको समी का 1 पत्ता लेने की आवश्यकता पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, समी का 1 पत्ता और काले तिल आपको लेने हैं 11 गिन के। इसके बाद इन दोनों चीज़ों को लेके आपको अपने घर के सभी रूमों में अच्छे से घूम जाना है। सभी रूम्स में, केवल वॉशरूम छोड़ के आप घूम लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जाएंगे। दरवाजे के आसपास या तो दाएं साइड या तो बाएं साइड थोड़ी बहुत मिट्टी तो होगी ही होगी। अगर नहीं है
तो कोशिश कीजिएगा वैसे मिट्टी होगी, दाएं साइड मिल जाए या बाएं साइड, दोनों साइड पे किसी भी तरफ में जो मिट्टी होगी थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी ही मिट्टी की आवश्यकता है इस उपाय को करने के लिए। तो आप देख लीजिएगा दोनों तरफ में किसी साइड तो थोड़ी सी मिट्टी ही होगी। उसी मिट्टी में आपको या जो शमी पत्ता है और जो 11 काले तिल लिए आपने, इसको क्या करेंगे मित्रों, उसी मिट्टी के अंदर दबा देंगे। साथ ही में आपको महादेव जी से विनती करते जाना है कि आपके घर की जो बुरी नज़र है, जो टोना टोटका किसी ने कराया हुआ है, वह नज़र उतर जाए, आपका जो परिवार है वह सुरक्षित हो जाए, काली नज़र से मुक्त हो जाए, अर्थात जो परेशानियां अचानक से आपके घर में आने लगी हैं वह सभी समाप्त हो जाए। ऐसी विनती करते हुए आप इस उपाय को करके फिर अपने घर पे चले जाएंगे। तो मित्रों, आज प्रदोष काल के दिन के करने वाले 2 उपाय आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो कि हम आज रात्रि में ही करेंगे। प्रदोष काल में 5:32 के बाद से 11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। पूज्य गुरु जी ने समय भी बता रखा है। तो बात करते हैं तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि हम करने वाले हैं मित्रों, रोग मुक्ति का उपाय। या तो कोई बीमारी साथ नहीं छोड़ रही है, बहुत आपके पीछे पड़ी है, उसको समाप्त करना है, या फिर किसी पुराने रोग को समाप्त करने के लिए इस उपाय को करेंगे मित्रों। इस उपाय को करने के लिए आपको पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा पीला चंदन लेके उसको आप गीला कर लीजिएगा, पेस्ट बना लीजिएगा। इसके साथ ही मित्रों यहाँ पर हमें फिर से काले तिल की आवश्यकता पड़ेगी। इस बार आपको गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी काला तिल ले लेना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में काले तिलों की संख्या नहीं बताई है, बल्कि 1 चुटकी ही कहा है। तो आप भी 1 चुटकी काले तिल ले लीजिएगा, गिनती मत करिएगा, मैं दोबारा से कह रही हूँ। इसके साथ ही सोमवार का दिन है, तो महादेव जी की प्रिय वस्तु जो कि है बेलपत्र, उसे भी आपको 1 लेने की आवश्यकता पड़ेगी, केवल और केवल 1 बेलपत्र। तो 1 बेलपत्र ले लीजिएगा, 1 चुटकी काला तिल और पीला चंदन थोड़ा सा लेने के बाद में, साथ ही में मित्रों आप अपने घर से तांबे के कलश में ले लीजिएगा अपने घर का शुद्ध जल। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद में आप क्या करेंगे मित्रों, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो वहीं उपाय कर लीजिएगा, अन्यथा पास के शिव मंदिर में जाके आप इस उपाय को करेंगे। शिव मंदिर पहुंचने के बाद में मित्रों आपको क्या करना है, उत्तर दिशा में मुख करके आराम से खड़े हो जाना। इसके बाद अब उपाय को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमें यह उपाय बहुत ही सावधानी से करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको इस उपाय का फल नहीं मिलेगा बल्कि दोष लग जाएगा, ठीक है मित्रों। जो आपने पीला चंदन लिया हुआ है मित्रों, उस पीले चंदन का सबसे पहले आप लेपन करेंगे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। मेरी बात समझ गए मित्रों। सबसे पहले पीले चंदन का आप महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से। इसके बाद में जो आपने 1 बेलपत्र ली है उसको जो समर्पित करना, उसका उपाय उसका तरीका समझ लेते हैं। देखिए, इसको आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे, केवल स्पर्श कराएंगे, चढ़ाना नहीं है, मात्र स्पर्श कराएंगे। इसके बाद में दूसरा स्थान है, वो है माता का हस्त कमल, जिसे कटी भाग भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप माता अशोक सुंदरी के स्थान पे स्पर्श कराएंगे, दूसरी बार आपको माता के हस्त कमल पे इसी बेलपत्र को समर्पित करना है। देन तीसरी बार आप इसी बेलपत्र को उठा के महादेव जी के शिवलिंग के उसी चंदन के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। इसके बाद में जो आपने 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, उनको आपको समर्पित करने से पहले उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोलकर, साथ ही में महादेव जी से उसके रोग मुक्ति का निवेदन करते हुए उन्हें समर्पित कर देंगे मित्रों। इसके बाद में जो आप कलश में जल लेके गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा दीजिएगा मित्रों। इतना करने के साथ ही गुरु जी ने कहा था, जो व्यक्ति बीमार है उसके स्वास्थ्य में आपको सुधार नज़र आएगा, वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा, उसका रोग समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, इतना करने के बाद में महादेव जी का आशीष लेके आप अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, 10 फरवरी सोमवार प्रदोष काल के दिन आपने इन 3 महा उपायों को जाना, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग आज रात्रि इस उपाय को ज़रूर करिएगा। महादेव जी का आशीष आप पर सदा बना रहे। श्री शिवाय नमस्कार।